आज हम चित्रकूट में विंध्य पर्वत श्रृंखला के घुमावदार रास्तों से होते हुए चलेंगे सती अनुसुईया आश्रम मंदिर। रामघाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर शांत वन क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों के मध्य यह बहुत ही दिव्य स्थान है, जहां आप आध्यात्मिकता और शांति को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। मंदिर की ओर जब आप बढ़ेंगे तो मार्ग में कई सारी दुकानें भी आपको देखने को मिलेंगी। माता अनुसुईया प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थीं। पुराणों में मां अनुसुईया को सती शिरोमणि का दर्जा प्राप्त है। एक बार की बात है, त्रिदेव माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए साधु वेश में उनके आश्रम आए और मां अनुसुईया से उन्हें नग्नावस्था में भोजन करवाने को कहा। साधुओं को बिना भोजन कराए मां अनुसुईया वापस भी नहीं भेज सकती थीं। तब माता ने अपने पति अत्रि ऋषि के कमंडल से तीनों देवों पर जल छिड़क कर उन्हें शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और स्तनपान कराया। कई सालों तक जब तीनों देव अपने स्थानों पर नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां अनुसुईया आश्रम पहुंची तथा मां से क्षमा याचना कर तीनों देवों को उनके मूल स्वरूप में प्रकट करवाया। इसीलिए मां अनुसुईया को पुत्रदायिनी भी कहते हैं। मंदिर विशाल एवं अत्यंत सुंदर बना हुआ है। द्वार पर सबसे ऊपर की तरफ सप्त ऋषि विराजमान हैं। एक तरफ धर्म युद्ध का वह दिव्य रथ बना हुआ है, जिसमें सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हुए हैं एवं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम जी के लिए भेजा हुआ देवेंद्र का वह धर्म रथ है, जिसके सारथी मातली हैं। मंदिर के अंदर नयनाभिराम उपमा रहित श्री राम जी की संपूर्ण जीवन लीला को दर्शाने वाली कलाकृतियां, प्रभु के समस्त अवतारों का वर्णन करने वाली मूर्तियां एवं माता महासती अनुसुईया की जीवन झांकियां अंकित हैं, जो कि मन को शांति एवं आध्यात्म के अमृत से शीतल कर देती हैं। देवताओं ने माता अनुसुईया के पुत्र रूप में जन्म लिया था। मंदिर में माता अनुसुईया के तीनों पुत्र सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा की भी मूर्तियां हैं। मंदिर के निकट ही मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि माता अनुसुईया के तपोबल से पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जब चित्रकूट में जल का अकाल पड़ा हुआ था, तब माता अनुसुईया ने तपस्या करके मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था। ये मंदाकिनी गंगा का ही स्वरूप है, इसलिए इन्हें चित्रकूट की गंगा भी कहा जाता है। मैं अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि यह उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के पास चौराबाड़ी हिमनद से निकलने वाली मंदाकिनी नदी से भिन्न है। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसी स्थान पर प्रभु श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण जी सहित महामुनि अत्रि से मिलने आए थे। तब परमशीलवती और विनम्र सीता जी माता अनुसुईया के चरण स्पर्श करके उनसे मिली थीं। महर्षि पत्नी के मन में अत्यधिक सुख हुआ था। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। तत्पश्चात माता अनुसुईया ने सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए थे, जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने हुए रहते थे। फिर माता अनुसुईया ने मधुर और कोमल वाणी से सीता जी के सम्मुख स्त्री धर्म की कुछ शिक्षाएं बखान की थीं।
दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहर्षि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। तो आप सभी जब भी चित्रकूट जाएं, तब महासती माता अनुसुईया एवं सप्त ऋषियों में से एक महामुनि अत्रि के ध्यान एवं तपोस्थल की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए सती अनुसुईया मंदिर आश्रम अवश्य जाएं। यहाँ का चित्ताकर्षक दृश्य निश्चित ही मन को प्राकृतिक रूप से आनंदित करने का एक उत्तम स्थान है। इसी के साथ हमारी चित्रकूट दर्शन की श्रृंखला संपन्न होती है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आपसे क्षमा चाहूँगी, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए धार्मिक वीडियोस लाते रहें। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री चित्रकूट धाम। धन्य है वह पावन भूमि जहाँ प्रभु श्री जनक नंदिनी के साथ पधारे। कोटि कोटि नमन।